आप सभी व्यूअर से एक छोटी सी वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। गाड़ी मेरे पास प्लेटिना का 100 सीसी है, विदाउट सेल्फ में गाड़ी रहेगा। आज की वीडियो में इसके इंजन के बारे में आपको बताते चलते हैं कि जब भी अगर पूरे इंजन को ओपन करते हैं, इंजन की एक बेहतरीन साउंड बनाने के लिए आपको क्या क्या काम करना ज़रूरी है, वो इस वीडियो में आपको बताते चलेंगे। टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें एकदम दिखाते चलेंगे कि आखिर अच्छी साउंड बनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप यूज़ करना है, क्या क्या सामान डालना है, वो इस वीडियो बताते चलेंगे। और गाड़ी की आवाज़ को एकदम मक्खन जैसी किस तरीके से बनाना है वो आपको बताते चलेंगे। गाड़ी ये पूरी तरीके से ख़त्म, एक तरीके से डैमेज आई है, कुछ भी इस गाड़ी के अंदर स्टार्ट नहीं था, एकदम गाड़ी सीज पड़ा हुआ था। चलिए आपको दिखाते चलते हैं क्या क्या स्टेप आपको इसमें फॉलो करना है, क्या क्या सामान चेंज करना है, वो इस वीडियो में आपको बताते चलेंगे। तो इसकी क्रैंक से आपको स्टार्ट करके बताते चलेंगे कि आखिर आपको क्या करना है ताकि गाड़ी का एक बेहतर साउंड और कम मुनासिब पैसों में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, पूरी तरीके से इसकी क्रैंक को ओपन किया हूँ। क्रैंक को ओपन करने के बाद सबसे पहले इसका बेयरिंग देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चाल हैगा। बिना टाइम को ख़राब किए और आपको ज़रा कुछ सोचे समझे ना, इसकी क्रैंक यहाँ से पूरी तरीके से इसकी असेंबली ख़राब पड़ा है। सबसे पहले इसके दोनों बेयरिंग को बिना टाइम को ख़राब किए और एकदम बिना कुछ सोचे समझे आपको इसके क्रैंक के दोनों बेयरिंग बदलना है। क्रैंक की असेंबली मैले या फिर माइको वगैरह की बदल देना है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। 800 रुपये के समथिंग ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे 800-900 रुपये में एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसका जीपीडी गियर यानी कि हमारा प्राइमरी गियर जो क्लच हाउसिंग के साथ चलता है, इस गाड़ी को हमेशा चेंज करने की सोचिएगा, काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी की साउंड रहती है। तो क्रैंक में इतना काम करना है, इसकी यानी कि क्रैंक असेंबली, दोनों इसके मेन बेयरिंग और यहाँ पे इसका ना जीपीडी यानी कि प्राइमरी गियर, इसकी ये वाली गाड़ी को आपको ज़रूर चेंज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको दिखाते चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लच हाउसिंग, इसकी क्लच हाउसिंग को हमेशा याद में रख लेना है। बजाज की गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इसकी साउंड की प्रॉब्लम आती है। चलने की बाद जैसे ही क्लच को छोड़ते हैं तो इस तरीके से यहाँ से साउंड आती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके स्प्रिंग इस तरीके से लूज पड़े हैं। तो या तो इसके क्लच हाउसिंग को यानी कि आप रिपेयर करा सकते हैं, अगर बजट है या फिर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या कस्टमर को, तो पूरी तरीके से इसकी क्लच हाउसिंग, पूरा क्लच का सिस्टम को आप डाल सकते हैं। बट इसका ध्यान रखना है, अगर आप इसका काम नहीं करते हैं ना, फिर गाड़ी में एक साउंड आएगी। तो ये चीज़ को भी आप नोट करते चलिएगा, इसके हल्के में नहीं लेना है। क्लच प्लेट को बेझिझक चेंज कर देना है। क्लच हाउसिंग, इसके क्लच हब सेंटर को भी चेक करते चलना है। कोई कटा फटा रहेगा तो आपको तुरंत तत्काल चेंज करना है। अब रही इसके ब्लॉक की बात, तो इसके ब्लॉक में देखेंगे ना तो 25 नंबर का पिस्टन निकला है, तो इसमें 50 का आप आराम से बोर करा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं 50 नंबर का यानी कि क्रॉस बोर करा दूंगा। 50 के बाद में 7500 ज़्यादा कामयाब नहीं रहता है, खासकर बजाज की गाड़ी में। हीरो होंडा की गाड़ी में 75 या 100 भी चल जाएगा, बट बजाज की गाड़ी में 50 से ऊपर नहीं जाने देना है। तो इसके अंदर एक ओरिजिनल पिस्टन लेंगे और इसमें क्रॉस बोर करा के इसको फिट करेंगे। ये भी एकदम परफेक्ट है। गाड़ी अगर लंबा चलने वाला है तो बोर को थोड़ा लूज रखेंगे, अगर गाड़ी कम चलता है तो उसके लिए थोड़ा बोर यहाँ किन्नी के टाइट रखना है। तो ये चीज़ आपको खास ख्याल में रखना है। टाइमिंग चेन डालते समय हमेशा याद रखिएगा, जब भी टाइमिंग चेन को लगाएंगे तो ये रहा इसका टाइमिंग चेन, तो इसकी चेन गाइड जो है ना तुरंत इसको बदल देना है। चेन गाइड बदलना है, टाइमिंग चेन आपको डाल के देना है। इसके दोनों चेन गाइड आपको डालना ज़रूर है, अगर ये नहीं डालेंगे तो गाड़ी में आपकी जल्दी से टाइमिंग चेन का साउंड आ जाएगा। इस चीज़ को खास याद करके रखना है। अब इसके रजिस्टर में जुगाड़ करा रखा है तो यहाँ से इसको काटना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी आपकी रहती है। पैकिंग किट को अच्छे से यानी कि फेस करके सारी चीज़ों को ये भी आपको देखना रहता है। टाइमिंग चेन में ज़रा भी लालच नहीं करना है। चेन गाइड वगैरह आपको तुरंत चेंज करना है, अगर नहीं कर फिर आपको टाइमिंग चेन का यानी कि दिक्कत प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ याद रखें, बहुत ज़्यादा कीमत के नहीं आते हैं, डालना भूलना नहीं है इनको, ये बहुत ज़रूरी रहते हैं। अब इसके हेड के अंदर बात करें तो इसके हेड में देखें ना तो बड़ा वाला बाल यहाँ पे इसमें भी चाल है। बिना टाइम ख़राब करे इसके बाल को यानी कि ओरिजिनल ऐड करेंगे और इसकी बाल गाइड को चेक करेंगे। सेम यहाँ पे जब वाला बाल ज़बरदस्ती निकाला गया है, पूरी तरीके से जाम पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, निकलने की कोई बहुत ज़्यादा टाइट है। इसकी बाल गाइड पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। तो इसकी बाल गाइड को रिपेयर करेंगे, इसको हल्के नहीं लेना है। कभी कभी बाल गाइड सीट के अंदर लूज रहता है हेड में, तो ये चीज़ भी आपको देखते चलना है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। एक बेहतर साउंड बनाने के लिए बाल लूज नहीं रहने चाहिए, बाल गाइड कटा नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरीके से रहेगा तो गाड़ी के अंदर साउंड आएगा। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है ना, इसकी कैम शाफ्ट।
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका केम शाफ्ट रहेगा। अब गाड़ी का जब भी मैंने आपको बता रखा है, अगर केम शाफ्ट अच्छा नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी पिकअप का भी प्रॉब्लम दिखा सकती है और गाड़ी के अंदर बेहतर साउंड नहीं बनेगा, बार बार टाई फिट का आवाज आता रहेगा। अब आपको दिखाते चलते हैं इसके किस तरीके से बेरिंग में चाल हो रही है। ये देखें, और सेम यहाँ पे अच्छे से फेस कराते हैं, हिलाए ना फोन को ज्यादा। तो दोस्तों क्या है ना, इसके बेरिंग आप देख लीजिएगा इस तरीके से पूरी तरीके से ये डैमेज है, तो ये याद रख लें, हल्के में नहीं लेना है, बहुत ज्यादा कीमत के नहीं आते, नहीं डालेंगे तो कस्टमर आपकी दुकान पे आके सवार हो जाएगा। अब रहे इसके यहाँ पे टाइफिट रॉकर, तो टाइफिट रॉकर को अच्छे से फेस कर ले। इसका जो छर्रा होता है ना, इसमें चाल नहीं रहना, चाल ज्यादा रहेगा तो आपकी गाड़ी में टाइफिट का साउंड आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा चाल नहीं है। सेम यहाँ पे भी इसके वाले छर्रे में हल्की चाल देखने को मिल रही है, तो इसके अंदर दोनों छर्रे को रॉकर को ऐड कर देंगे। तो हमने आपको बताया कि इतना सामान आपको डालना, ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैगा। इस चीज़ को हल्के में नहीं ले, केम शाफ्ट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको यही बताना चाहे हैं कि हेड को कभी हल्के में नहीं लेना, केम शाफ्ट को नहीं, इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना। जो आपको स्टेप बताए हैं इतने ही आपको स्टेप यूज़ करना है। सिर्फ 5,000 रुपये में आपकी गाड़ी एकदम परफेक्ट होके हो जाएगी, एक बेहतर साउंड देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।